हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो एक आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर पे, जो कि रोज़ डेली करंट अफेयर की क्लासें लेके आता है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और रोज़ नए से नए करंट अफेयर और नए से नए पॉइंटों के साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों, 2026 में T20 विश्व कप होने वाला है और उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो उसकी मेज़बानी करेंगे इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। ICC T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी 2 देश मिलकर करेंगे। पहला देश हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, पॉइंट है यह है टूर्नामेंट फरवरी और 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह T20 विश्व कप का 10वां संस्करण होगा और इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC पुरुष T20 विश्व कप का 9वां संस्करण 2024 में आयोजन, जो कि वेस्ट इंडीज और यूए ने किया था। ठीक है, विजेता हो जाएगा इसमें, पिछली बार विजेता था 2024 का भारत। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को, यानी 2 का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन 2 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अच्छा, प्राप्त करता है डोनाल्ड ट्रंप। यह सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, किसने प्रदान किया है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने इन्हें प्रदान किया है। स्थान है ग्योंगजू, सिल्ला साम्राज्य की प्राचीन राजधानी जो कि है ये। ठीक है, अन्य पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अन्य भेंट, प्राचीन सिल्ला साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट चोनमा चोंग मुकुट की प्रकृति जैसा बनाया हुआ मुकुट है। और क्यों मिला है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संवाद के प्रयासों तथा दक्षिण कोरिया अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए इनको मिला है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तो कौन सी में बनी है? तो राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI। ठीक है, यानी कि 3 का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। उड़ान का विवरण हो जाएगा, पहला जो लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI है। ठीक है, स्थान हो जाएगा तेजपुर वायुसेना स्टेशन, जो कि असम में पड़ता है। निर्माता कंपनी हो जाएगी रूस सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, दूसरा लड़ाकू विमान है राफेल, निर्माता कंपनी फ्रांस डसॉल्ट एविएशन, स्थान हो जाएगा अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा। यह उन्हें IAF 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 1 नवंबर 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये सारे के सारे 1 नवंबर को ही बनाए गए थे, यानी इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए पढ़ लेते हैं इसके थोड़े से पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख स्थापना दिवस, जो कि 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़ का, 1 नवंबर 2000 को हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। 2025 में यह अपना 25वां स्थापना दिवस बनाता है, जिसे 25वां को कहते हैं रजत जयंती मना रहा है। ठीक है, कौन सी? रजत जयंती। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट 2 है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद अस्तित्व में आया और 2025 में यह 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। कितने में? 70वां। तीसरा आता है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बनाया गया था। चौथा आता है पंजाब 1 नवंबर 1966 को पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, 5वां आता है कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था और रामल्लू जी इसके अनशन पर बैठे थे 56 दिन के और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, 6 पे आता है केरल 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था।
अच्छा, 7वां आता है आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना, वायुसेना का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पॉइंट हो जाएंगे। ऑपरेशन त्रिशूल त्रिसेवा सैन्य अभ्यास अवधि हो जाएगी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025। आयोजन स्थल हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक, ठीक है। शामिल सेना थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। त्रिशूल अभ्यास में भारतीय सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों की क्षमता को भी परखेगी। इसमें T-19S और अर्जुन टैंक, ताकतवर हौतविजर तोपें, अमरीकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल किए हुए हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो किसे आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों हम आमंत्रित किया गया एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं ये थोड़ा सा। यह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख नेताओं को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो आमंत्रित अतिथि हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, ठीक है। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया राष्ट्रपति के प्राबो सुबियांतो थे, ठीक है। अच्छा, 26 में मनाएगा, ठीक है दोस्तों, 26 में। और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो वो क्या है? सी आंसर इज राइट आंसर। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रूस के साथ क्या है, ठीक है दोस्तों। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़े पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। साझेदार कंप्यूटर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रूस की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। समझौता हो जाएगा। यह समझौता 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में हुआ था। महत्व क्या है? यह समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए दिशा में कदम है, जो क्योंकि SJ-100 पूरी तरह से भारत में निर्मित होने वाला पूर्ण यात्री विमान होगा, ठीक है। उद्देश्य इस विमान का निर्माण मुख्य रूप से भारत सरकार उड़ान उड़े पूरा देश आम नागरिक योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छी से ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किस भारतीय को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया संजीव कपूर जी को, जो कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 8वें क्वेश्चन का कुछ पॉइंट है। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। प्रसिद्ध शेफ, लेखक और पद्मश्री सम्मानित संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने अपने 2025 के टॉप एग्री पायनियर्स में शामिल किया है। पुरस्कार उन्हें टिकाऊ एवं पौष्टिक भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने, स्थानीय खाद्य संस्कृति के संरक्षण और भारतीय कृषि एवं पोषण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 विजेता मार्लियांगेला हंगरिया, जो कि ब्राज़ील की थी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रांची में आयोजित 4th सैफ सीनियर एथलेट चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा था? तो कौन सा था? तो दोस्तों भारत था। नो का डी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेट चैंपियनशिप 2025। यह चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक रांची के झारखंड के रांची में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में 6 दक्षिण एशियाई देश भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल थे। शुभांकर था इसका डालमन इसका शुभांकर था, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा एलन मस्क की किस AI कंपनी XAI ने ग्रोपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन एक्सप्लोपीडिया
लॉन्च की है, तो वो की है XAI, यानी कि 10 का C आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं इसके कुछ पॉइंट और पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। एलन मस्क की AI कंपनी XAI ने ग्रोकीपीडिया नामक नई ऑनलाइन एनासाइक्लोपीडिया लॉन्च की है। यह प्लेटफॉर्म मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक के साथ एकीकृत है, जो एक्स पर उपलब्ध है। उद्देश्य इसका हो जाएगा दोस्तों, इसे विकिपीडिया के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया गया है। संचालन यह XAI के लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा संचालित एक AI संचालित एक्साइक्लोपीडिया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया? तो कौन बन गया? फिजी, यानी कि 11 का बी आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर फिजी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश घोषित किया है। अच्छा, ट्रैकोमा जो बैक्टीरिया के कारण होता है और अंधापन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, फिजी में व्यापक सरकारी सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के कारण समाप्त हुआ है। फिजी की राजधानी सूबा है और इसकी मुद्रा फिजियन डॉलर है। ठीक है, नोट 2025 को भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया, काली आंखों वाला मटर के बीज भेजे हैं। ठीक है, भारत ने भेजे हैं भाई साहब लोबिया के बीज, जो काली आंखों वाले बीज होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पूरी क्लास ज़रूर पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंटों के साथ हम आपके सामने क्लास लेके आने वाले हैं। जिसने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो वो चैनल को पूरी तरह से पढ़ें और 2-3 दिन पढ़ें और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।